क्या अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या नहीं? हाँ, यदि आप देवी की कृपा और विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। विशेषकर यदि आप जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं या अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो इस स्तोत्र का पाठ अत्यंत लाभकारी है। अर्गला स्तोत्र का पाठ कब और कैसे करें, इस विषय में जानते हैं। इसे नवरात्रि, विशेष रूप से अष्टमी और नवमी को पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। रोज सुबह स्नान करके माँ दुर्गा की मूर्ति का या चित्र का पूजन करें, श्रद्धा और भाव से पाठ करें। इसे दुर्गा सप्तशती के अन्य पाठों के साथ पढ़ना विशेष फलदायक होता है। नवरात्रि, चंडी पाठ या किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए इसका जप भी किया जा सकता है। अच्छा, अर्गला स्तोत्र का लाभ क्या है, इससे किस फल की प्राप्ति होती है? तो अर्गला स्तोत्र से सुख समृद्धि। इस स्तोत्र के नियम पाठ से जीवन में ऐश्वर्य, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संकट निवारण के लिए देवी की कृपा से जीवन के कष्ट, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती हैं। शत्रुनाश के लिए जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके शत्रु पराजित हो जाते हैं। संतान सुख, यह स्तोत्र संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। रोगनाश के लिए इस स्तोत्र का पाठ करने से स्वास्थ्य संबंधी सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और अंतिम में मनोकामना पूर्ति। अर्गला स्तोत्र माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ उपाय है जिससे इच्छाएं अवश्यपूर्ण हो जाती हैं। अर्गला स्तोत्र देवी महात्मा दुर्गा सप्तशती का एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है जिसे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है। यह स्तोत्र ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचित माना जाता है और इसमें देवी की महिमा और कृपा का वर्णन किया गया है। तो चलिए आइए अब हम अर्गला स्तोत्र का पाठ ध्यान पूर्वक हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करते हुए सुनते हैं। हरि ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुरिखि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठंगते न जपे बिन योगः। ओम नमः चंडिकायै नमः। ओम मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्थहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभवित्रा विविधात्रिवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनास्य भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीजवदे देवि चण्डमुण्ड विनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षसमर्दिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिन्त्य रूप परिचिते सर्वशत्रुविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। त्वद्भ्यो भक्तिपूर्वं तां चण्डिके व्याधिनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चण्डिके सततं ये त्वामर्चन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विधेहि दिशितां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमं श्रियं।
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिरो रत्न धृष्ण चरणेम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्ता संस्तुते परमेश्वरि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानास संस्तुते परमेश्वरि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणि पत्सद्भाव पूजते परमेश्वरि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनोदाम दंतानंदोदयेम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम् ओम अश्लीला स्तोत्रमन्तस्य संपूर्णं जगदजननी जगदम्बा की जय।